नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां शहर के स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम में मेला लगाया जा रहा है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम का नाम बदलकर धोबी तालाब स्टेडियम बताया जा रहा है और उस स्टेडियम के ग्राउंड में मीना बाजार और मेला लगाया जा रहा है, जिसका विरोध यशवंत टावरे माजी नगर सेवक कर रहे हैं। यहीं अगर बात की जाए इस स्टेडियम की, तो इसमें युवाओं के खेलने की अनुमति है, न कि इस तरह के मीना बाजार और मेला लगाने की। लेकिन भिवंडी महानगर पालिका ने व्यवसाय करने वाले लोगों को यहां बाजार लगाने की अनुमति दे दी है, जो एक गंभीर मुद्दा है। वहीं माजी नगर सेवक यशवंत टावरे ने एप्लीकेशन द्वारा महानगर पालिका के अधिकारियों से ये मांग की है कि फौरन इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ युवाओं के खेलने की जगह है, न कि किसी के कमाने की जगह। इस दौरान यशवंत टावरे ने महानगर पालिका प्रशासन को खरी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भिवंडी शहर के माने जाने स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम में इन दिनों मीना बाजार लगाया जा रहा है, जिसको लेके शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और उस स्टेडियम को लेकर के हमारे साथ माजी यानी पूर्व नगर सेवक हैं यशवंत टावरे जी। हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों मीना बाजार आज विवाद का सबब बन रहा है। टावरे जी, जी, बोलो। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि स्वर्गीय परशुराम टावरे की पुण्यतिथि 5 तारीख को थी। उसी दिन किसी ने छेड़खानी करके धोबी तालाब ऐसा नाम रख दिया। तो नगर पालिका परमिशन कैसे देती कि भिवंडी में एकमेव ऐसा स्टेडियम है कि जहाँ पे बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे जाते हैं, सभी लोग खेलने का, कूदने का एक एक ज़रिया है। नगर पालिका कोई खेल के लिए कोई सुविधा तो देती नहीं, जो है उसी को भी बाजार बना के रख दिया है। जैसे किसी को भी भाड़े पे दे के वहाँ पे कोई धंधे कर रहे। तो इससे अच्छा तुम्हारी पैसे नहीं है तो नगर पालिका भी भाड़े से दे दो, तीसरा माला खाली है। हम तो मांग करेंगे कि अभी हमको तुम्हारे जितने रूम खाली है वो दे दो महापालिका के। तो ये सब अच्छा नहीं, जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी के लिए देना चाहिए। और वहाँ पे खड्डे खोदे जाएंगे, बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे, खाने पीने के स्टॉल लगेंगे, पूरा ग्राउंड गंदा हो जाएगा। ये लोग कहने को तो बोलते हैं कि हम उनसे साफ करवा के, लेकिन ये जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी के लिए वापरना चाहिए। इसलिए मेरा विरोध है कि वहाँ पे मीना बाजार जैसा कोई चीज़ें, ऐसी बिजनेस करने वाली दिन चीज़ें नहीं लगना चाहिए उसके अंदर। टावरे जी, सवाल मेरा ये है कि आपने कहा नगर पालिका अगर तीसरा माला दे दे तो हम उसको लेने के लिए भाड़े पे तैयार हैं। यानी नगर पालिका ने इनको कैसे परमिशन दे दिया? तो नगर पालिका भिवंडी शहर की हमेशा सवालों के घेरे में रहती ही है। कुछ ऐसे काम कर देते हैं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, जो शहर भर में चर्चाएं तेज हो जाती है। टावरे जी, एक सवाल है मेरा, वहाँ पर शहर की जनता आएगी, बाजार लगेगा तो लोग भी आएंगे, पर विरोध क्यों हो रहा है? वहाँ पे शहर की जनता आएगी, बाजार लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। क्या सिक्योरिटी होएगी उसके अंदर अगर कुछ हादसा हो गया तो? कौन सी सिक्योरिटी के हिसाब से देते? क्या आप अपने अंडर की चीज़ें जो सरकारी अंडर, मतलब नगर पालिका के अंडर में जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है, कोई तुम इंदिरा गांधी अपना हॉस्पिटल दे दोगे किसी को प्राइवेट चलाने के लिए? जो नगर पालिका के अंडर में जो चीज़ें हैं वो अपने अंडर में रख के उसी हिसाब से उसका देख रेख होना चाहिए। ना कि पैसा कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी करने के लिए दे। तुम शादी विधि के लिए देते हो तो ठीक है, बाजू में तो है ही ना। लेकिन मीना बाजार लेके उसके अंदर बड़े बड़े झूले लगाना या सब ये खोद खाद करके रख देना, उसको तुम हरा भरा बना के रख दो ना, ये सब खोदने की जरूरत ही क्या रहेगी? मेरा सवाल यही है कि जो परशुराम टावरे के नाम से बना हुआ स्टेडियम है उसका नाम परशुराम टावरे ही होना चाहिए। अधिकारी लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं, और परशुराम टावरे का जिस दिन पुण्यतिथि था उसी दिन पूरे शहर भर में बैनर लगाए गए धोबी तालाब। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पूर्व विधायक का बहुत बुरी तरह अपमान कर रहे हो, ये जानबूझ के कर रहे हो। उसको ऐसे चीज़ों के लिए परमिशन भी नहीं देना चाहिए, दूसरे अच्छे कामों के लिए दे दो, हमें उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन किसी का बिजनेस चलाने के लिए, धंधा करने के लिए वो जगह नहीं है। यशवंत टावरे जी, ये बताइए कि आपने कहा बिजनेस चलाने के लिए नहीं है, आपने अब तक नगर पालिका को इससे अवगत कराया?
जी किसी तरीके से? हमने हमारा लेटर दे के उनको अवगत करा दिया है। ये मेरे पास लेटर की कॉपी है। मैंने सुदाम जाधव साहब से भी बात किया, बलराम जाधव से। तो बलराम जाधव साहब मेरे को आश्वासन दे दिया है आज कि मैं खुद जाके उसका लाइसेंस कैंसिल करूँगा, मतलब परमिशन कैंसिल करूँगा। देखो आगे क्या होता है। तो महानगर पालिका जो सवालों के घेरे में रहती है, अब अपने कारनामों से हमेशा चर्चे में रहती है, वो नगर पालिका किसी जगह को यानी स्वर्गीय टावरे स्टेडियम को जो परमिशन दे दिए हैं मीना बाजार लगाने को, ऐसी नगर पालिका को क्या दिखाई नहीं देता कि शहर के जो युवा हैं वो कहाँ पर खेलेंगे, क्योंकि उसी स्टेडियम के अंदर युवा जाकर के क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो उनके लिए ये जगह है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से परमिशन दे के वहाँ मीना बाजार को परमिशन दे दिया है, कहीं ना कहीं नगर पालिका पे सवाल उठता है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगदेव के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। जाहिर है कि भिवंडी महानगर पालिका हमेशा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।